हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि कौन सा जो मॉक टेस्ट है वो बेस्ट है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में मुझसे काफी लोगों ने पूछा था कि मॉक टेस्ट सजेस्ट कीजिए, मॉक टेस्ट सजेस्ट कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगी कौन सा मॉक टेस्ट बेस्ट है। तो 3 मॉक टेस्ट मैं बताऊंगी आपको और तीनों ही काफी अच्छे हैं और मैंने खुद भी पर्सनली यूज किए हुए हैं। तो मैं बता सकती हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस किस मॉक टेस्ट के साथ कैसा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी बात करती हूँ। मैं 2 मॉक टेस्ट मैं अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में अगर कहूँ तो यूज कर रही हूँ। पहला तो है प्रैक्टिस मॉक का और दूसरा है ऑलिव बोर्ड का। तो ऑलिव बोर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले ऑलिव बोर्ड भी एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट सीरीज है अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हाई लेवल रहता है बट इट्स ओके। अगर आप हाई लेवल का प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो ऑलिव बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऑलिव बोर्ड की इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, बाकी क्वांट और रीजनिंग उसका बेस्ट है। ठीक है, और बस यही है ऑलिव बोर्ड की। बस मुझे थोड़ी सी इंग्लिश अप टू दी मार्क जिसे कहते हैं ना वो नहीं लगती। अब वो पता नहीं, आप लोग देख लेना, शायद आप लोगों को लगती हो लेकिन मुझे तो नहीं लगती। बाकी लेकिन मैंने वो फिर भी परचेज किया हुआ है क्योंकि 2 सेक्शन में तो मुझे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, तो फिर मैं ऐसे में कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं। तो फिर मैंने ऑलिव बोर्ड का लिया था और ये मैंने डिस्काउंट में लिया था बहुत पहले। हो गए 7-8 महीने तो हो गए। तो अब शायद से 1 साल का ही था वो, 3 महीने बचे हुए हैं। और दूसरा जो मैं यूज कर रही हूँ वो है प्रैक्टिस मॉक का, और जिसके मैं सबसे ज्यादा मॉक देती हूँ, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है। और मैं जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज की वीडियोस अपलोड करती हूँ आपने देखा होगा हमेशा उसमें प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज ही लिखा रहता है। तो मुझे उसकी इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग और प्लस सब कुछ उसके सारे सेक्शन बहुत ही अच्छे लगते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए भी काफी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। तो फिलहाल तो अभी प्रैक्टिस मॉक का चल रहा है, उसमें जो भी IBPS RRB जो भी हैं इनके मॉक दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं ऑलिव बोर्ड का देना स्टार्ट करूंगी। तो ये 2 मॉक टेस्ट सीरीज हैं, आप इन्हें डेफिनेटली परचेज करें। और फिर कोई पूछता है कि ये दोनों थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है, जो बिगिनर्स है वो कौन से मॉक टेस्ट है, तो मैं बिगिनर्स के लिए कहूंगी आप लोग लो टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट बुक। अगर इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी है। ठीक है, और मॉक टेस्ट तो मॉक टेस्ट की तरह ही होता है, इतना ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक भी ले सकते हो। लेकिन अगर जो मेरे जैसे हैं जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगी ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक लो। गाइडली भी है और एक और है पता नहीं नीति करके कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने वो नहीं दिया हुआ। गाइडली के भी अच्छे हैं बट मैंने यूज नहीं किया हुआ। मैंने एक उसका फ्री का दिया था तो फ्री का मुझे ठीक ठाक लगा था। लेकिन जो रिकमेंड है मैं वो 2 ही करूंगी, प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए टेक्स्ट बुक सबसे बढ़िया है। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से एकदम से हाई क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर क्योंकि आपका बेसिक उतना क्लियर नहीं रहता, और जब बेसिक क्लियर ना हो तो फिर जो हाई क्वालिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व नहीं होते। तो ऐसे में सबसे बेस्ट है आप क्या करें, आप टेक्स्ट बुक परचेज करें और उसके मॉक दे। पॉकेट फ्रेंडली है। और हम तो जैसे कि एस्पेरेंट्स है तो थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम तो रहता है, तो फिर टेक्स्ट बुक बढ़िया है। बाकी प्रैक्टिस मॉक की बात करूं तो ये 6 मंथ का 499 का है। ऑलिव बोर्ड का तो मुझे याद नहीं, काफी टाइम हो गया। बस यही है, मॉक आप कोई भी दीजिए, लेकिन जब आप मॉक देते हैं ना तो सबसे पहले तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ जब आप मॉक दे रहे हो कि आप रियल एग्जामिनेशन दे रहे हो। मैं कभी आपको अपना सेटअप दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से मॉक देती हूँ, पूरी एग्जाम वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो बेड पे बैठकर तो बिल्कुल मत दो, एक टेबल लो, टेबल में आपका जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसे साइड में रखो। और मैं पता है क्या करती हूँ, मैं शाम के 7 बजे मॉक देती हूँ। तो मुझे डिस्टर्ब ना हो तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मेडिटेशन प्लग्स है मेरे पास, तो मैं उन्हें अपने कानों में डाल देती हूँ जिससे कि जो थोड़ा बहुत भी जो नॉइज हो ना वो मुझे ना सुनाई दे। पूरा एकदम एग्जामिनेशन हॉल वाला माहौल क्रिएट करती हूँ, फिर मॉक देती हूँ। आप लोग भी ये ट्राई करना। और आप लोग खुद आप देखोगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, फोकस्ड होकर रीड करोगे और करके देखना इस चीज को। और जरूरी नहीं आप मेडिटेशन प्लग्स लो, लेकिन वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करो बिल्कुल उसी तरीके से मॉक दो जैसे आप वहां पर एग्जाम देते हो। और फिर ऑब्वियसली रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही अगर आप करोगे इस तरीके से। तो बस यही था मॉक टेस्ट, मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। अब आपकी मर्जी आपको कौन सा लेना है। 3 बताए हैं, तीनों में से कोई भी एक ले लो, दैट्स सफिशिएंट। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।